ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 323। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावनपील गैदरिंग कंपटीशन को जीत जाता है, जिस वजह से सभी लोग काफी खुश हो गए थे। और एपिसोड के आखिरी में जिया सावन को 3000 बर्निंग फिल्म के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो अब आगे इस प्रीव्यू की शुरुआत में वो सभी स्टार एलएम के अंदर आ चुके थे। उस जगह पर उनके साथ एक व्यक्ति भी था जो कि पिल टावर का फर्स्ट टेलर होता है। फर्स्ट टेलर से भी कहता है तुम्हें पोलाइट होकर 3000 बर्निंग फिल्म को ऑब्टेन करना होगा। और प्रीव्यू के पहले सीन में हम सावन को देखते हैं जो कि एक अंधेरी जगह पे आ चुका था। असल में ये सावन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है जो 3000 बर्निंग फ्लेम से बात करने के लिए आई हुई थी। जब इन सभी चीजों को 3000 बर्निंग फ्लेम महसूस करती है तो उसने अपनी आंखों को खोल लिया था। इसके साथ ही वो सावन से कहते हैं स्टूपिड ह्यूमन यहाँ से दफा हो जाओ। इतना कहते उसने अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था। तब सावन को भी समझ में आ चुका था कि अब उसे यहाँ से निकलना चाहिए। और अगले सीन में हम 3000 बर्निंग फ्लेम को देखते हैं जिसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही थी। और इस समय सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। इसके साथ ही यहाँ पर नो फिगर होती है। इस जगह पर आप ध्यान से देखोगे तो ओल्ड मुगो नहीं है। शायद उसने 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ कुछ गड़बड़ किया हो। अब जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसकी वजह से कोई भी वहाँ पर सही से टिक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ ओल्ड मुगो ये देखकर स्माइल करता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है बहुत अच्छे 3000 बर्निंग फ्लेम, ऐसे अपनी पावर को इंक्रीज करते रहो। जब ये चीज फर्स्ट टेलर देखते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लगाकर उससे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले वो 3000 बर्निंग फ्लेम को शांत कर पाते उससे पहले वहाँ पर ओल्ड मुगो आ चुका था जो कि वहाँ पर आते ही उस पर अटैक कर देता है। इस चीज को महसूस करके फर्स्ट टेलर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं जिस वजह से वो पीछे धकेले जाते हैं। फिर इसके बाद से उन दोनों में एक जबरदस्त बैटल शुरू हो जाती है जिस वजह से वहाँ की स्पेस भी ब्रेक हो रही थी। इसके साथ ही ओल्ड मुगो कहता है आज तुम कुछ भी करो लेकिन मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को लेके जाऊंगा। जब इस चीज को 3000 बर्निंग फ्लेम देखेगी तो वो काफी खुश होगा। इसके साथ ही वो धीरे धीरे करके अपने सील को भी ब्रेक कर रही थी। उसे किसी की भी जान की फिक्र नहीं थी। इसके साथ ही वो अपने आप को बस यहाँ से आजाद करवाना चाहती थी। प्रीव्यू के अगले सीन में मॉल ऑफ फ्यूल के एक व्यक्ति को देखते हैं जो सावन पे अटैक कर रहा था। इसके साथ ही वो अपने बाकी के मेंबर से कहता है यहाँ पर जितने लोग हैं वो सभी अपने टोकन को ब्रेक ना कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पिल टावर के हेड्स यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद हमारे ट्रेवल्स और भी इंक्रीज हो जाएगी। ये कहते हुए उसने डैन चैन पे अटैक कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर जेट फिल्म से लिफ्ट एक सिले से अटैक आती है जो उससे चैन से टकरा जाती है। तब हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि सावन था। इधर सावन को देखकर सोंगचंग के अंदर भी जोश आ जाता है, इसलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि उसे किसी भी तरह से सावी को वापस पाना था। उसे पता था कि वो धीरे धीरे करके सावन से सब कुछ हार रहा है। पहले पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन, उसके बाद वो सावी को भी छीन रहा है, लेकिन वो इस बार ऐसा नहीं होने देगा। ये सब सोचते हुए उसने अपने हमले को तैयार कर लिया था और अगले पल उसने किसी पर अटैक कर दिया। सीन शिफ्ट होकर हम सावी को देखते हैं जिसने भी अपने फिनिक्स बर्ड को एक्टिवेट कर लिया था और अपनी पावर की मदद से वो भी सावन की तरह दूसरे सभी से लड़ रही थी। दूसरी तरफ सावन जिससे लड़ रहा था वो काफी पावरफुल था, इसलिए सावन ने अपने 6 जायंट बोरेरो टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया और अपने अटैक को उसकी ओर थ्रो कर देता है, जिस वजह से उस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है। इसके साथ ही हम फर्स्ट टेलर और ओल्ड मुगो को देखते हैं जो भी काफी गुस्से में देख रहे थे एक दूसरे को और साथ ही एक दूसरे पर पावरफुल अटैक भी कर रहे थे। कभी ओल्ड मुगो फर्स्ट टेलर पे अटैक करता तो फर्स्ट टेलर उसे डोज करते, कभी फर्स्ट टेलर ओल्ड मुगो पे अटैक करता तो उसे डोज करता। इसी तरह ये दोनों जब बैटल कर रहे थे तभी उन दोनों को आवाज आती है जिस वजह से वो दोनों पीछे देखने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम 3000 बर्निंग फ्लेम को देखते हैं जिसकी आंखों से काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसके साथ ही वो कहती है आज मेरे पास आखिरी मौका है, उसके बाद मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। ये सब सोचते हुए उसने अपनी पूरी एनर्जी को उस जगह पे इकट्ठा कर लिया था जहाँ पर उसके सील लगी हुई थी। इस कारण से धीरे धीरे करके वो सील भी ब्रेक होने लगती है और सील टूटने की आवाज उन दोनों के कान में पड़ जाती है, जिस वजह से ओल्ड मुगो और फर्स्ट टेलर इसकी ओर देखने लगते हैं। बट अब की बार उन दोनों के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो गए थे। फिर प्रीव्यू के आखिरी सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी उस सील को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। ये स्पिरिचुअल एनर्जी किसकी है ये हमें नहीं बताया जाता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही मैंने नेक्स्ट वीडियो पे भी काम करना शुरू कर दिया है, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड होगा। अगर ये रात में अपलोड हुआ तो कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट, और अगर ये वीडियो कल सुबह अपलोड होती है तो फिर कुछ ही समय के अंदर वो नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पर सबसे पहले बता देता हूँ कि आज मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ या फिर नहीं, या फिर आज कितनी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ।